Hey guys, welcome back to my channel. Myself प्राची and होने वाली सीएम प्राची। गाइस आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में गाइस हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज की अकाउंटिंग कैसे करते हैं कॉस्ट वाली। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस जैसे कि आप हमारे ये वर्ड इंटरेस्ट से तो वाकिफ हो गए, क्योंकि गाइस इंटरेस्ट तो अपन सुनते ही आते हैं बचपन से एंड ऑल, पता ही होता है अपन को, 12वीं 11वीं सब में पढ़ाते ही है। इंटरेस्ट क्या होता है गाइस? कोई अपन को मनी लैंड करता है, तो उसके ऊपर वो जो चार्जेस लेता है उसको अपन क्या कहते हैं? इंटरेस्ट। ठीक है, अगर कोई आपको पैसे दे रहा है, फोकट में तो नहीं देगा ना, उसके ऊपर जो वो चार्जेस खुद का पे ले रहा है आपसे, तो फिर उसको आप इंटरेस्ट के नाम से जानते हो। ठीक है, ये परसेंटेज बेसिस में होता है, ये तो अपन को पता ही है। ठीक है, फाइनेंस चार्जेस क्या होता है? वैसे ही होता है। फाइनेंस मतलब कोई भी चीज को आप खरीद रहे हो, तो अभी आप वन टाइम पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसको फाइनेंस करवा रहे हो। ये अपन ऐसे टर्म्स सुनते हैं जब अपन कोई बड़ी चीज खरीदते, लाइक टेलीविजन या आईफोन, इस टाइप की चीजें। ठीक है, तो गाइस अब अपन थोड़े टेक्निकल डेफिनेशंस देख लेते हैं एंड कैश में कैसे अकाउंटिंग किया वो देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि एसेट का क्या मतलब होता है। तो एसेट गाइस एक रिसोर्सेज की तरह आपके पास काम आता है, जो कि कोई एंटिटी कंट्रोल करती है। ठीक है, और वो उसको फ्यूचर बेनिफिट्स मिलते हैं। आप समझ लो गाइस, आप एक रेफ्रिजरेटर खरीद के लाते हो अपने घर पे। ठीक है, तो ये आप क्यों लाए उसको खरीद के? ताकि आपको फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करे। ठीक है, आपको फ्यूचर बेनिफिट्स दे करके आप रेफ्रिजरेटर खरीद के लाए हो। ठीक है, और ये कंट्रोल कौन कर रहा है? आप एज एंटिटीज को कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, बट वही इंटेंजिबल एसेट्स क्या हो जाएगा? जिसको आप छू नहीं सकते, बस वही जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, उसको अपन इंटेंजिबल एसेट कहते हैं। ऐसी तो बहुत बच्चों जैसी टर्म्स है, इसको ज्यादा क्या ही एक्सप्लेन करूँ। अब अपन इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस देख लेते हैं। तो इंटरेस्ट और फाइनेंस चार्ज होती है ना गाइज, वो कॉस्ट होती है हमारे लिए, क्योंकि अगर अपन किसी से पैसा उधार लेंगे तो हमारे लिए तो खर्चा होगा ना, क्योंकि अपन को उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जो पे करता है उसके लिए तो कॉस्ट रहेगा ना। ठीक है, तो एंटिटी के लिए क्या रहेगा? वो एक कॉस्ट रहेगा। उसके बाद गाइस करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज देख लेते हैं अपन। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का गाइस अपन डेफिनेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। आई होप आपको याद होगा कि क्या होता है, बट मैं एक बार ब्रीफ में बता देती हूँ कि करंट एसेट्स में हमेशा याद रखना कि जो कंज्यूम हो जाता है एक ऑपरेटिंग साइकिल में। ऑपरेटिंग साइकिल का क्या मतलब होता है? कि जब अपन रॉ मटेरियल खरीद के लाते हैं और उसको पूरा फिनिश गुड्स बनाकर सेल कर देते हैं, तो उन इन दोनों टाइम पीरियड के बीच का जो भी टाइम होता है उसको अपन क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल। तो करंट एसेट्स क्या होगा? जो ऑपरेटिंग साइकिल में रियलाइज हो जाए। ठीक है, या तो फिर आप ट्रेडिंग के लिए उसको यूज कर रहे हो। ठीक है, या तो आप 12 मंथ के लिए रख रहे हो। ठीक है, या फिर वो सेटल हो जा रहा है आपकी कोई भी लाइबिलिटी के साथ विद इन 12 मंथ, मतलब 12 मंथ के साथ आप कोई भी लाइबिलिटी के साथ उसको सेट ऑफ कर दे रहे हो। ठीक है, जैसे समझ लो मुझे 50 रुपीज आपसे लेना था और आपको मेरे को 40 रुपीज देना था, तो ये दोनों को अपन सेट ऑफ कर दिए, तो 10 रुपीज की लाइबिलिटी बच गई बस। ठीक है, तो वैसे, तो गाइस जैसे कि एसेट होता है वैसे ही लाइबिलिटी होता है। तो ये आप रीड कर लीजिएगा खुद से, कुछ रखा नहीं है इसमें, सो इजी। वैसे भी डेफिनेशंस एग्जाम में नहीं आते हैं। उसके बाद नेट एसेट्स क्या होगा गाइस? हमेशा याद रखना, करंट एसेट्स में से आप करंट लायबिलिटी जब माइनस करते हो ना, तो नेट आता है। ठीक है, नेट का मतलब यही होता है कि करंट में से असेट्स में तो लायबिलिटी को माइनस कर दो, तो जो बच रहा है वो आपका करंट एसेट्स बच जाएगा, नेट करंट एसेट्स। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अब हम देख लेते हैं कि कैसे इसको मेजर करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट क्या होगा? मैम कैसे मेजर करेंगे? तो गाइस डायरेक्टली अगर आप क्वांटिफाई कर पा रहे हो, तो डायरेक्टली आप इसको मान लो। अगर आपको पता है कि इतना इंटरेस्ट है, इतना फाइनेंस चार्ज है, डायरेक्टली देख लो। नहीं पता चल पा रहा तो कैश तो है ही अपना, आ जाओ हमारे कैश के पास आ जाओ। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो? क्वालिफाई, जितना अमाउंट क्वालिफाई कर रहा है ना, क्वालिफाई अमाउंट जो रहता है अपना, उतने अमाउंट को अपन ले लेते हैं, उतना अमाउंट को अपन मेजर कर लेते हैं। मैम क्वालिफाई अमाउंट वगैरह क्या होता है ये सब? गाइस एक बार प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आ जाने दो, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, वहां पे मैं आपको एकदम अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। ठीक है, अब कोई पेनल्टीज आएगी तो उसको आप कैसे मेजर करोगे? पेनल्टीज को लेना नहीं है। इम्प्यूटेड कॉस्ट को कैसे लेते हैं? मैम इम्प्यूटेड कॉस्ट नहीं लेते हैं, इतने साल से अपन इतना कैश पढ़ चुके हैं मैम, याद हो गया है। वेरी गुड। सब्सिडरी को क्या करते हैं मैम? कॉस्ट में से ना सब्सिडरी को माइनस करते हैं अपन। वेरी 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 गुड।
ठीक है गाइस, आई होप आपको याद आ गया होगा, ये एटलीस्ट ये 3 पॉइंट आपको याद आ जाना चाहिए था। ये 3 थोड़ा नया है, वैसे ये भी पुराना ही है, ठीक है? तो गाइस इसी के साथ हमारा प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट यही खत्म होता है। उसके बाद अपन देख लेते हैं कि असाइन कैसे करेंगे, तो ये तो बेहतरीन वाला ईज़ी है। कैसे असाइन करोगे? कॉज़ एंड इफेक्ट, जिसके वजह से हुआ या फिर जिसको फ़ायदा पहुँच रहा है, जिसकी वजह से हुआ या जिसको फ़ायदा पहुँच रहा है, उन दोनों में से किसी को भी असाइन कर देना। ईज़ी बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है? देन प्रेजेंट कैसे करोगे मैम? वेरी 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 इजी, सेपरेट लाइन आइटम हम दिखा देंगे कि इंटरेस्ट चार्जेस है इतना करके, और ऐसे करके दिखाएंगे। वेरी गुड गाइस, आप लोगों को तो सब कुछ याद आ गया है, मेरे को बहुत खुशी हुई। उसके गाइस हमेशा की तरह सेम डिस्क्लोजर भी हमारे पास है कि कैसे डिस्क्लोज करेंगे चीजों को। तो क्या डिस्क्लोज करेंगे मैम? फॉरेक्स में कोई चेंजेस है, कोई फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग हुई है हमारी, वो बताएंगे हम। कोई सब्सिडी जो हमको रिसीव हुई है, जिसको हम अपने अमाउंट से माइनस किए थे, उसको बताएंगे मैम हम लोग। कोई भी एक्सपेंसेस ऐसे जो फाइनेंस और इंटरेस्ट में हम किए हैं, ठीक है? जैसे कि मैम क्या हो सकता है? तो जैसे कि गाइज आप कोई भी कमीशन दे रहे हो, ठीक है, ऐसा टाइप का कुछ भी खर्चा हो रहा है, तो आपको वो बताना पड़ेगा। कोई भी आप स्टैंडर्ड कॉस्ट में आपका वेरिएंसेस आते हैं, तो वो सब आपको बताना पड़ेगा। और अगर आपका कोई डिटर्मिनेशन से पहले प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, मतलब पहले से ही आपके कुछ खर्चे अगर कुछ हो गए हैं, तो लेट अस नो, ओके? एंड अगर कोई भी आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट को आप किस बेसिस में असाइन किए हो, असाइनमेंट का जो रहता है, वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? तो इसी के साथ गाइस हमारा नन्हा मुन्ना छोटू सा कैश कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगती तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस।